हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। चलो स्टूडेंट, अब अभी तक हमने बात की एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, उसमें सिंपल टिश्यू के बारे में हमने बात की, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, या फिर कंपाउंड या फिर स्ट्रेटिफाइड टिश्यू के बारे में बात की। आज जो हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू में ही दिया हुआ है सेलुलर जंक्शन के बारे में। तो ये अलग से मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा से इस चीज़ को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जब आप सेलुलर जंक्शन के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए कि ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कराते हैं। मतलब वो स्ट्रक्चर जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ते हैं, दोनों को कनेक्ट कराते हैं, या फिर वो स्ट्रक्चर जो सेल को किसी अदर सब्सटेंस से या फिर मैट्रिक्स से कनेक्ट कराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर जंक्शन बोलते हैं। मींस स्ट्रक्चर विच कैन कनेक्ट अ सेल विद अ सेल। तो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कराने का जो काम होता है वो सेलुलर जंक्शन का होता है। तो आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो 3 अलग अलग जंक्शन के बारे में दिया हुआ है। हमें उन्हीं जंक्शन के बारे में पढ़ना है। पहला तो आपका हो जाएगा टाइट जंक्शन, सेकेंड आपका हो जाएगा एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, थर्ड आपका हो जाएगा गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। तो एक हो जाएगा आपका टाइट जंक्शन, सेकंड आपका एडहेरिंग जंक्शन है, और थर्ड आपका गैप जंक्शन है। इन तीनों जंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये चीज आप समझिए कि सेलुलर जंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है ना कि सेल आपस में टाइटली पैक, जैसे आपको पता होगा कि एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं उनके सेल के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। मींस दे हैव वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो सब्सटेंस पाया जा रहा है वो बहुत कम होता है, यानी मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, और सेल उसमें ज्यादा सेल का पार्ट होता है, बाकी वो बहुत कम होता है। अब आप इसमें देखेंगे उनको सेल को वहां पे कनेक्ट करने का काम कौन करता है? एक सेल को दूसरे सेल। ऐसा नहीं कि सेल ऐसे रैंडमली इधर उधर फैली हुई है, सेल आपस में जुड़ी हुई रहती है, एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। उनके बीच में कुछ में चीजों का एक्सचेंज होता है, कुछ जगहों पे चीजों का एक्सचेंज मतलब इतना टाइटली पैक होती है कि उनमें मैट्रिक्स ना के बराबर होता है, जहां पे, और इनको टाइट पैक करने के लिए ये जंक्शन काम करते हैं। और ये जंक्शन जनरली प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, तो अलग अलग काम करते हैं। अब बात करते हैं टाइट जंक्शन के बारे में। देखो टाइट जंक्शन क्या होता है ना, जैसे एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है आपकी, ठीक उसी के बगल में ऐसे दूसरी सेल है। अब ये 2 सेल है, इन दोनों सेल को ऐसा लग रहा है, ठीक किसी ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोटीन से क्या कर दिया गया हो, इनको सिल दिया गया हो। एक प्रोटीन नाम का थ्रेड है कोई, उससे सिल दिया गया हो। पहले आपका ये एक सेल है, हम एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम एनिमल टिश्यू को पढ़ रहे हैं, तो एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे। 2 मेम्ब्रेन है, एक इस सेल की मेम्ब्रेन है, दूसरे सेल की मेम्ब्रेन, दोनों सेल एकदम क्लोजली पैक है और उनको आपस में एकदम टाइटली पैक कर दिया गया। इवन की कोई भी मॉलिक्यूल ऊपर से यहां तक नहीं आ पाएगा। सोचे कि नीचे से यहां तक आ जाए कोई मॉलिक्यूल, तो ऐसा नहीं हो पाता। कोई भी चीज मतलब एकदम ट्रांसपोर्टेशन जीरो हो जाता है, यहां से यहां तक किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयन का ट्रेवलिंग जो होती है वो जीरो। इसीलिए इसको टाइट जंक्शन कहते हैं, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग टाइट टाइप से इसको पैक कर दिया गया है। और ये जो प्रोटीन जो इनको टाइटली पैक करते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग जंक्शनल प्रोटीन कहते हैं, इंटरलॉकिंग जंक्शनल प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो इंटरलॉकिंग जंक्शनल प्रोटीन होते हैं, ये क्या करते हैं, 2 सेल को आपस में इस तरह से टाइटली पैक करते हैं, इस तरह से इनको आपस में जोड़ देते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है ये यहां से लेके यहां तक ठीक से नहीं आ पाते। ओके, ये तो हो गया आपका टाइट जंक्शन के बारे में, ठीक है। या चीज को याद रखना, 2 सेल मेम्ब्रेन है, दोनों सेल मेम्ब्रेन को समझ लो कि आपस में सिल दिया गया। कपड़े जैसे 2 कपड़े को आपस में सिल दिया जाता है, उनको लाके ऐसे आपस में सिल दिया गया, और इस तरह से सिला गया कि उनके बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज है एकदम ना के बराबर हो रहा है। और जिस प्रोटीन से उनको सिला गया उस प्रोटीन का नाम है इंटरलॉकिंग जंक्शनल प्रोटीन है। ओके, तो ये हो गया आपका इंटरलॉकिंग जंक्शन के बारे में। सेकेंड हम जंक्शन के बारे में, ये वो जंक्शन होता है जहां से कोई किसी चीज का कोई भी आयन ना तो किसी मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम जंक्शन के बारे में बात करते हैं, और ये जंक्शन पाए कहां पे जाते हैं? ये जंक्शन जनरली पाए जाते हैं स्टमक में, इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की लाइनिंग जो होती है वहां पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसकी लाइनिंग में पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की
लाइनिंग में। तो याद चीज़ों को याद रखना, आप उनको नोट करते रहना। ओके, तो और साथ ही साथ मैं कुछ स्टूडेंट का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरे कुछ काम में। और जैसे किसी भी लेक्चर को बनाना होता है तो कभी कभी बच्चे कुछ कंटेंट भेजते रहते हैं, अपनी तरफ से भी भेजते हैं कि सर इस चीज़ को भी उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो उससे नॉलेज एक्सपेंड होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हुए पढ़ने को मिल जाती है, नई नई चीज़ें भी मिलती है। उसमें से अरीशा शाहिद है और सुहानी सहाय, उसके अलावा कुद्दूसिया है, और और भी एक दो स्टूडेंट हैं, नम्रा है और असफिया। इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की है उसमें, इसको इम्प्रूव करने में। सफ़क भी है, सफ़क उसामा, उसने भी काफ़ी हेल्प की है। जो अपने कंटेंट को भेजा, उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों पे लेक्चर को बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन लेक्चर के बारे में या फिर इन सारी चीज़ों के बारे में, सिल्वर जंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की है मुझे, इनकी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये प्रोटीन होते हैं, ऐसे होते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। तो हम लोगों ने जब डिस्कस किया तो कुछ चीज़ें, नई चीज़ें भी उसमें सीखने को मिली। पुरानी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने जो पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन इस टाइम जो, क्योंकि अभी तो मेरा जो चैनल है वो तो नया है, उस हिसाब से पहली बार ऑनलाइन पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, ये पहला एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको बता सकूँ, इसलिए वो मेरे स्टूडेंट थोड़ा से आप लोगों की हेल्प करते हैं। ओके, तो आज नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अभी तक ये हो गया, चलो वो हो गया। पहला हो गया टाइट जंक्शन, सेकंड हो गया एडहरिंग जंक्शन, थर्ड आपका हो जाएगा, सॉरी सेकंड आप एडहरिंग जंक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, एडहरिंग जंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब ये एडहरिंग जंक्शन होते क्या है, देखो दो सेल मैंने यहाँ पे बना दिया, एक तो ये सेल हो गई, दूसरी सेल यहाँ पे इस तरीके से है। चीजों का, मटेरियल का एक्सचेंज यहाँ पे तो हो जा रहा है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन यहाँ पे किस तरह से होता है, या फिर सेल, ये एक्चुअली सपोर्टिंग टाइप के होते हैं। एडहरिंग जो जंक्शन होता है, एक सेल को दूसरे सेल से टाइटली पैक करके जोड़ के रखे रहते हैं, चीजों के आयन को एक्सचेंज को या फिर उनके आयन मॉलिक्यूल ट्रांसफर को प्रिवेंट करना इनका फंक्शन नहीं है। इनका काम है कि एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करना। एक सेल है, दूसरी सेल है, इस तरह से फैल ना जाए, तो इनमें क्या होता है कि इस सेल के अंदर, मतलब सारे के सारे सरफेस पे, चारों सरफेस पे, इस तरफ मतलब लेफ्ट आपका सारे साइड में, जितनी भी साइड आपकी होती है, उन सारी साइड में, चारों साइड में आपका क्या लगा हुआ होता है, चारों डायरेक्शन में आपका एक प्रोटीन प्लग लगा होता है। हर सेल के पास ऐसा होता है। ये दूसरी वाली सेल है, इस पे एक प्रोटीन प्लग लगा हुआ है, तो इसका मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, प्रोटीन, ये हो गया आपका प्रोटीन प्लग, तो प्रोटीन प्लग है। और ये दूसरा है। अब इसमें से कुछ सर्टेन प्रोटीन जो होते हैं वो बाहर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड होते हैं, बाहर की तरफ निकल के आते हैं ऐसे, और सेम इसी तरह से दूसरे वाले का भी कुछ प्रोटीन होते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ निकल के आते हैं। तो ये प्रोटीन आपस में आते हैं, एक दूसरे को साथ ऐसे आपके जुड़ जाते हैं, और एक दूसरी जो सेल होती है, मतलब दोनों सेल एक दूसरे को एकदम टाइटली पैक करते हैं। जैसे अगर आप इनको अलग भी करना चाहें तो अलग नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है, इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है, एक दूसरे को उन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है, एकदम बैठ गया उन्होंने, तो एकदम बैठा के उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। तो इस तरह से एक दूसरे टाइटली पैक, उसके साथ ही साथ इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी कुछ प्रोटीन्स करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट इनको बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, ये एक्चुअली बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के, ये बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के। ये चीजें इंफॉर्मेशन उसमें दी नहीं है, बट मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया। इसी तरह से इसके पीछे भी इस तरह से केराटिन या इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं, ये ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटीन प्लग, यहाँ पे चैनल बनाने का काम इंटरलॉकिंग जंक्शनल प्रोटीन कर रहा था। यहाँ पे कुछ प्रोटीन है, प्रोटीन प्लग बनाते हैं, और ये प्रोटीन प्लग एक चैनल की तरह से, या फिर सॉरी चैनल कह रहा हूँ कि एक जंक्शन की तरह से काम करते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने का मेन इनका फंक्शन है। ओके, और ये इस टाइप का देखने को कहाँ मिलता है, ये इस टाइप का जो देखने को मिलेगा आपको इंटेस्टाइन की वॉल में, मतलब इनर लाइनिंग ऑफ
लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, एंड द लास्ट वन, ये चारों मतलब चारों जगह पे रहेंगे। मतलब अगर एक मैंने बॉक्स बना दिया इस तरह से, जैसे एक क्यूब शेप का बना दिया है, तो इस चीज को याद रखें कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे भी प्रोटीन प्लग आपको देखने को मिलेगा, सामने उसके सामने भी होगा, उसके इस साइड में भी होगा, इसके इस साइड में भी होगा। चारों के चारों डायरेक्शन में इसको क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन प्लग देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोटीन प्लग होते हैं इस सेल से अगल बगल की सारी सेल से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से, इस तरह से एडेनिन जंक्शन काम करता है। ओके, लास्ट वाला हम बात करते हैं, थर्ड वाला, ये होगा आपका गैप जंक्शन। अब ये गैप जंक्शन क्या होते हैं? गैप जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद ये देखते हैं कि गैप जंक्शन क्या होते हैं। देखो कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी सेल होती है जिनके बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। उस सेल के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेल बता दूं, जैसे जंक्शन बता दूं, ये आपका हो गया फर्स्ट। इस तरह से एक डायग्राम छोटा सा बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। एक ये सेल है और उसके साथ में बगल में आपकी ये सेल हो गई। ये सेल हो गई। दोनों एक दूसरे के सामने, एकदम सही मैंने बनाया नहीं है, एक दूसरे के सामने इस तरह से है। और यहां से इनके अंदर एक प्रोटीन पाया जा रहा है जो जाके दूसरी सेल के अंदर ओपन हो रहा है। यहां से ये चला, मतलब एक सेल है, इस सेल से कुछ प्रोटीन होते हैं। उस प्रोटीन का नाम मैं बता दे रहा हूं। जैसे इस एक चैनल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? एक चैनल बनाते हैं। और इस चैनल, ये जो चैनल होता है जिस प्रोटीन से बना होता है उसको कहते हैं कनेक्सोन। कनेक्सोन, इसी चैनल को कनेक्सोन कहते हैं। क्यों कनेक्सोन कहते हैं? क्योंकि ये कनेक्सिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। कनेक्सिन नाम के किससे बना होता है? प्रोटीन। 5-6 प्रोटीन जो होते हैं कनेक्सिन प्रोटीन, साथ में मिलकर कनेक्सोन बनाते हैं और ये कनेक्सोन है। अब देखो होता है ना कि हमारी एपिथेलियल में, हर एपिथेलियल सेल के पास ऐसा नहीं होता कि वहां पे आपकी कैपिलरीज पहुंचती है और ब्लड को वहां पे सप्लाई करती है। कभी कभी होता है ना कि वहां पे कैपिलरीज नहीं पहुंचती, ब्लड को सप्लाई नहीं करती, वहां पे फूड या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स, आयन, जो भी चीजें, उनको टिश्यू के पास रिलीज कर दिया जाता है और वो धीरे एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में इस तरह से ट्रेवल करते हैं। तो ये वो जंक्शन होता है जहां पे चीजों का एक्शन इस तरीके से हो सकता है। बट यहाँ पे मेन जो एक्शन नाम का जंक्शन है, ऐसा लग रहा है कि ये जुड़े हुए हैं, बट होता क्या है कि मॉलिक्यूल आसानी से एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रेवल कर जाते हैं थ्रू दिस चैनल, इस चैनल के थ्रू। तो ये एक्चुअली एक गैप होता है बीच में, एक चैनल जो होता है, एक बीच में एक गैप की तरह से कनेक्सोन प्रोटीन से बना हुआ जो चैनल होता है, ये इनके बीच में एक टनल की तरह से काम करता है। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से ये एक मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी मेम्ब्रेन हो गई, दूसरी सेल की मेम्ब्रेन हो गई, और इनके बीच में एक इस तरह से चैनल काम कर रहा है या फिर एक टनल काम कर रहा है। इसमें से चीजें, मटेरियल यहां से यहां निकल के आ रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो इनका एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज हो जाता है। इस टाइप के जो जंक्शन होते हैं इनको हम गैप जंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में आयन का एक्सचेंज पॉसिबल है। यहाँ पे कोई आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी चीज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे एक कुछ एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? गैप जंक्शन बोल रहे हैं। और ये गैप जंक्शन का अगर आप एग्जांपल देखें तो एवैस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं, एवैस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं उनको हम, जैसे कि हमारी एपिथेलियल सेल में जो हमारी स्किन वाली सेल, जहां पे हर जगह पे आपके कैपिलरीज नहीं पहुंचती, वहां पे, तो ये उनका एग्जांपल हो गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा क्या होता है टाइट जंक्शन, क्या होता है एडरिंग जंक्शन, क्या होता है गैप जंक्शन। हालांकि एक चीज और होता है, आपका डेस्मोसोम होता है और हेमीडेस्मोसोम होता है, बट आपकी बुक में जो 3 दिया हुआ है तो मैं 3 को ही एक्सप्लेन करूंगा, आप इनको अच्छे से समझे और इन पे नोट्स अपना बनाते रहें। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।